अपने संत कबीर नगर जिले में अपने गांव के पड़ोसी गांव ग्राम सभा बिलराई में है। यहाँ पर एक माता जी का निधन हुआ है और परंपरा से हटकर संविधान के आदेशों का पालन करते हुए मानव जो समानता है उसको सामाजिक दर्जे पर जो शहरों में परिवर्तन हो रहा था वह गांव में भी दिखाई देने लगा है। आज ऐसे ही परिवार के पास मैं आया हूं, मुझे खबर मिली तो मैं यहां पर पहुंचा हूं। हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई हरिश्चंद्र चौधरी जी, जिनकी माता जी का निधन हुआ है। ऐसे में जहां कि मानो पीढ़ी दर पीढ़ी अपना सामाजिक गुलाम वंश बढ़ा रहा है, अपनी गुलामी सामाजिक गैर बराबरी की अपनी अगली पीढ़ी को वो सिखा जा रहा है। आपने ये निर्णय लिया कि मैं अपनी माता जी का कर्म तो करूँगा, लेकिन मानव समानता के इतिहास में बिलराई गांव का और अपने फुल खानदान का नाम अमर करूँगा और एक संदेश दूंगा क्षेत्रवासियों को कि वो लोग भी मानव समानता को हासिल करें, क्योंकि हमारा जन्म भी एक ही प्रकार से होता है और हमारी मृत्यु भी एक प्रकार से होती है। तो जब जन्म की सारी प्रक्रियाएं और जन्म एक जैसा है, मृत्यु एक जैसा है, तो हम सब मानव ही हैं। जात का ऊंच नीच का भेदभाव मिटना चाहिए और परंपरागत रिवाज में जहां एक जात विशेष को पीठ ठोकवा करके ही काम बनता था, तो ऐसे में समाज में जाति भेदभाव खत्म नहीं होता। जात का भेदभाव खत्म करने के लिए आपने अर्जक सिद्धांतों पर चलते हुए और संविधान के आदेशों का पालन करते हुए जो काम किया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये सोच आपके मन में कैसे आया? सोच का खुद निर्णय लिया। बहुत अच्छा, शाबाश। और आपकी शिक्षा दीक्षा कितनी है? इंटरमीडिएट तक पढ़े हुए भाई श्री हरिश्चंद्र जी, जो आज भारत के सामाजिक ढांचे में कुर्मी जात में आते हैं, लेकिन आपने ये जो अलग जगाने का काम किया है ये निहायत ही अत्यंत अनुकरणीय कार्य किया। आपने कोई घंट नहीं बधवाया है, कोई घंट बधवा करके उसको पैर से फुरवाने के लिए एक खास जात विशेष के लोग आते थे, वो व्यवस्था रोक करके आपने 13वीं करने का भी फैसला लिया है। लेकिन 13वीं में भंडारी की व्यवस्था करेंगे। 13वीं का कार्यक्रम मैंने जो सुना है, क्या भंडारी व्यवस्था से है? हाँ, भंडारी व्यवस्था की गई है, जिसमें ये कोई बैरिकेटिंग नहीं लगेगी, कोई रोक नहीं लगेगी कि पहले कौन खाएगा उसके बाद सब लोग खाएंगे। जो आता जाएगा वो करता जाएगा, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव उसमें खाने पीने में नहीं किया जाएगा। आपने बहुत अच्छा काम किया है और ये शुरुआत गांव में जब हो रहा है, भारत गांव का देश है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता भी कहते थे कि भारत गांव का देश है, क्योंकि भारत की 70% से अधिक जनसंख्या गांव में रहती है। और जिस समय ऐसे ऐसे निर्णय लेने वाले हमारे भाई खड़े होंगे, तो जो सपना हमारे संविधान निर्माताओं ने देखा था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा था, ललई सिंह यादव ने देखा था, राम स्वरूप वर्मा जी ने जो देखा था, संतराम बीए प्रजापति ने जो देखा था, शिवदयाल चौरसिया ने जो देखा था, वो ऐसे अनेक महापुरुषों ने जो सपना देखा कि मानव मानव एक समान, जिसको गौतम बुद्ध ने भी ये उपदेश दिया कि सभी मनुष्य बराबर हैं। वो काला गोरा हो सकते हैं, छोटा मोटा हो सकते हैं, गरीब अमीर हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे अधिक पढ़े लिखे का अंतर हो सकता है, लेकिन मानव का दर्जा अंतर नहीं हो सकता। केवल दो जाति हैं, स्त्री और पुरुष। उस भावना से आपने ये व्यवस्था लाने का काम किया है। मैं हृदय से सैल्यूट करूंगा आपको और इसके धन्यवाद दूंगा कि आपने गांव में यह अलग जगाने का काम किया और ये 13वीं का ख्याल भी आपके मन में परंपराओं से आया या परंपराओं को तोड़कर नया इतिहास लिखने के लिए आपने संकल्प लिया? तो चला है जब व्यवस्था, आगे जब व्यवस्था है तब तक है। बहुत अच्छा। ये हमारे गांव में, इस गांव में भी 13वीं नहीं होती थी, 16वीं लोग करते थे, क्योंकि मरने के बाद जो मृत्यु भोज होता था उसमें भी भेदभाव होता था। लोग 16वीं कराते थे पिछड़ी जात के लोगों का, दलित जात के लोगों का, लेकिन अपना वो 12वीं या 13वीं करते थे। तो भैया ने ये निर्णय लिया
कि नहीं हम 16वीं हम भी नहीं करेंगे। व्यवस्था बना तब करें। हाँ, जब व्यवस्था बने वो कभी हो या 10वें दिन हो 11वें दिन हो हम कर सकते हैं। महीना दिन बाद हो जब व्यवस्था बस। और जब व्यवस्था हो जाएगी तो अपने लोगों को आप उसके हिसाब से सूचित करके वो व्यवस्था करेंगे। ये आपने लोगों को कर्ज लेकर के कर्म क्रिया करने का जो निर्धारित टाइम दिया जाता था उस परंपरा को भी तोड़ करके नया एक इतिहास और नई एक रिवाज शुरू करने का जो आपने किया है वह आपको बेराई का ही नहीं देश प्रदेश में ये खबर फैलेगी और आपको इस कार्य के लिए हमेशा सराहा जाएगा। भाई हरिश्चंद्र जी को मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे गांव के और इस गांव के कुछ लोग हैं, उनको भी जरा दिखा दीजिए कैमरे पर। इस समय ये परिवर्तन का क्षण ये ग्राम सभा बेलराई ये भाई हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो होने जा रहा है यह अत्यंत अनुकरणीय है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबको जय भीम, जय अर्जक, जय मानव समानता, इन्हीं शब्दों के साथ हम भैया जी से हाथ मिलाते हुए गले मिलते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।